चिंता हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो कभी कभी हमारे अंदर इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि हम इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता का कोई अंत है? क्या यह संभव है कि हम अपनी चिंता पर काबू पा सकें और एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकें? यह कहानी आपको इस बात का एहसास कराएगी कि चिंता का कोई वास्तविक आधार नहीं होता। हमारे दिमाग में जन्म लेने वाली यह भावना हमें सिर्फ कमजोर करती है और हमारे अंदर नकारात्मकता भर देती है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसे हम खुद को चिंता से मुक्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को हर बात की चिंता थी। अगर वह खेत में काम कर रहा होता तो सोचता कि कहीं बारिश न हो जाए, और अगर बारिश होती तो उसे चिंता होती कि फसल बर्बाद न हो जाए। कभी कभी उसे अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती, तो कभी उसे अपने बुजुर्ग माता पिता की सेहत की। छोटी से छोटी बात भी उसके मन में चिंता पैदा कर देती थी। इसी चिंता में बीत जाता और रात को भी उसे चैन की नींद नहीं आती। दिन भर चिंता में डूबा रहने के कारण वह थकान महसूस करता था, लेकिन सो नहीं पाता था। उसका मन हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि कल क्या होगा, भविष्य में क्या मुसीबतें आएंगी और कैसे उनसे निपट सकेगा। धीरे धीरे चिंता ने उसे इतना घेर लिया कि वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन मोहन गांव के मंदिर में गया। मंदिर के पुजारी, जिन्हें लोग बहुत बुद्धिमान मानते थे, मोहन को देखते ही समझ गए कि उसके मन में कुछ परेशानी है। पुजारी ने मोहन को बुलाया और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मोहन ने पुजारी को सारी बात बताई। उसने कहा, मुझे हर चीज की चिंता रहती है। मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जीवन चिंता में डूब चुका है। पुजारी ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। तुम कल सुबह मेरे पास आना। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मोहन को पुजारी की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि शायद अब उसकी चिंता का कोई हल मिल जाएगा। वह रात को पहली बार थोड़ी चैन की नींद सोया, क्योंकि अब उसके मन में एक उम्मीद थी कि उसकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगली सुबह मोहन जल्दी उठकर पुजारी के पास पहुंचा। वह उत्सुक था कि पुजारी उसे क्या उपाय देंगे जिससे उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। पुजारी ने मोहन का स्वागत किया और उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया। घड़ा खाली था, लेकिन साफ और चमकता हुआ दिख रहा था। पुजारी ने कहा, यह घड़ा लो और इसे पानी से भरकर गांव के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद पानी भी घड़े से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर तुम यह कर सकोगे तो तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। मोहन ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने घड़ा उठाया और पास के तालाब से उसे भर लिया। फिर वह धीरे धीरे गांव की सड़कों पर चलने लगा। उसे लग रहा था कि पुजारी ने इतनी छोटी सी बात कही है, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा उसकी समझ में आया कि काम इतना भी आसान नहीं है जितना वह सोच रहा था। घड़े से पानी गिरने का खतरा हर समय बना रहता था और मोहन को बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा था। जैसे जैसे मोहन गांव के चारों ओर घूम रहा था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ घड़े पर था। वह देख रहा था कि कहीं पानी छलक न जाए। रास्ते में लोग उसे देखते थे। कोई हंसता था तो कोई पूछता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन मोहन किसी से कुछ नहीं कहता और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखता। उसे बस एक ही बात याद थी, घड़े से एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। कुछ समय बाद जब मोहन ने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया तो वह पुजारी के पास वापस पहुंचा। घड़ा अब भी भरा हुआ था और उसमें से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा था। वह बहुत खुश था कि उसने काम पूरा कर लिया। वह सोच रहा था कि अब पुजारी उसे बताएंगे कि उसकी चिंता कैसे खत्म होगी। पुजारी ने मोहन से पूछा, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? मोहन ने कहा, बहुत अच्छा। मैंने पूरे गांव का चक्कर लगाया और घड़े से एक भी बूंद पानी नहीं गिरने दी। पुजारी ने फिर पूछा, रास्ते में तुमने क्या देखा? मोहन थोड़ा चौंका और बोला, मैंने कुछ खास नहीं देखा। मेरा सारा ध्यान तो इस बात पर था कि घड़े से पानी न गिरे। पुजारी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल इसी तरह अगर तुम अपनी जिंदगी में भी हर छोटे बड़े काम पर ध्यान केंद्रित करोगे और चिंता करने के बजाय पूरी तरह से उस काम में डूब जाओगे, तो तुम्हारी सारी चिंताएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी।
जैसे तुमने घड़े पर ध्यान दिया और उसे संभाल कर रखा, वैसे ही जीवन के हर काम में पूरी तरह से शामिल हो जाओ। जब तुम्हारा ध्यान किसी काम में पूरी तरह से रहेगा तो चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। पुजारी की बात सुनकर मोहन की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसकी चिंता इसलिए थी क्योंकि उसका ध्यान हमेशा भविष्य पर रहता था। वह हमेशा आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचता रहता था, लेकिन वर्तमान पर ध्यान नहीं देता था। पुजारी ने उसे यह सिखाया कि अगर हम वर्तमान में रहकर अपने काम पर ध्यान दें तो भविष्य की चिंता हमें नहीं सताएगी। मोहन को यह भी एहसास हुआ कि चिंता सिर्फ हमारी सोच का एक हिस्सा है। हम जितना ज्यादा चिंता के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने काम में ध्यान केंद्रित करते हैं तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाते हैं तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाती है। इस घटना के बाद मोहन ने अपनी सोच और जीवन जीने के तरीके में बदलाव किया। वह अब हर काम को ध्यान और समर्पण से करने लगा। जब भी उसके मन में चिंता का विचार आता, वह उस काम पर ध्यान केंद्रित कर लेता जो वह उस समय कर रहा होता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंता कम होने लगी है। अब वह रात को चैन से सोने लगा और दिन में पूरी ऊर्जा से काम करता। मोहन ने यह भी सीखा कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि वे हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन जो बातें हमारे नियंत्रण में होती हैं उन पर ध्यान देना और उन्हें सही तरीके से करना हमारे जीवन को संतुलित बना सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता करने से हमारी समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि चिंता हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देती है। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका समाधान चिंता में नहीं बल्कि ध्यान और समर्पण में है। जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाती है। यह कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है बल्कि हम सभी की है। हम सब किसी न किसी बात की चिंता करते हैं, लेकिन अगर हम इस कहानी से सीख लें और अपनी सोच में बदलाव लाएं तो हम भी चिंता से मुक्त होकर एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगली बार जब भी आप खुद को चिंता में डूबा हुआ पाएं तो इस कहानी को याद करें। ये सोचें कि आप भी उस घड़े को लेकर चल रहे हैं और आपका ध्यान बस इस बात पर होना चाहिए कि घड़ा सुरक्षित रहे। चिंता जो हमें भटका देती है सिर्फ तब तक ही रहती है जब तक हमारा ध्यान बंटा हुआ होता है। जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए जब भी आपको चिंता सताए तो एक पल रुककर गहरी सांस लें, अपने काम पर ध्यान दें और याद रखें कि भविष्य की चिंता करने से आप वर्तमान का आनंद खो देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और